हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये बहुत लोगों को ज़रूरत है वीडियो एंड तक सुनना है क्योंकि बहुत नॉलेजेबल है और कहीं सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग ये वीडियो बढ़ाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन चक्रास के ऊपर, समय चक्रास के ऊपर। आज इस वीडियो में हम बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे एंड वेरी साइंटिफिक लेवल पे हम बात करेंगे कि क्या क्या फिज़िकल प्रॉब्लम और इमोशनल प्रॉब्लम आपको होती है चक्रा ब्लॉक होने से, एंड उसको कैसा आप हील कर सकते हो। आप मेडिटेशन तो करते ही हो। मेडिटेशन से क्या होता है, बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसा कर सकते हैं, मेडिटेशन के अलावा भी हम प्रैक्टिकली कैसा कर सकते हैं जिससे हम जल्दी हील करें अपने आप को। ठीक है, आज इसके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, ना ही जो कार्मिक रिलेशन में है उनके लिए है, ना ही जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए भी नहीं। एक्चुअली उनके लिए भी नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के लिए लाइफ में भी ये वीडियो देखकर आप एक नॉर्मल हो, कोई सोल कनेक्शन में आप नहीं हो, एक नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हो तो भी अपनी नॉर्मल लाइफ में इस नॉलेज को अपग्रेड करके आप अपने नेचुरली आप खुद से आप अपने आप को हील कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक फेमिनिन, एक डिवाइन फेमिनिन मैं कहूँगा उनको, उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया है क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कहा कई सारे यूट्यूब चैनल से वो कनेक्टेड है, सभी के वीडियो सुनते हैं। ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने ये कहा ये फेमिनिन को ये सब चीज़ें इमोशनली बहुत डिपेंडेंट बना देती है और वेटिंग मिसिंग एनर्जी में, रनिंग चेजिंग एनर्जी में फाइनली पुश करती है और जिससे डिप्रेशन में जाते हैं, फेमिनाइन स्ट्रेस में जाते हैं, सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है। ठीक है, उनके सजेशन को सिर्फ सुनिए मत, आप थोड़ा आप अमल भी कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए जिससे आप अपने आप को बेहतर तरीके से आप हील कर सकते हो। ठीक है, उनका ऑडियो सुनिए, देन वी कंटिन्यू विद द वीडियो। डिवाइन फेमिनिन्स, मेरा आपसे तहे दिल से अनुरोध है कि आप बहुत सारे चैनल्स और उसमें जो एनर्जी अपडेट्स होते हैं डीएम के, डिवाइन मैस्कुलिन के, ये आप थोड़ा छोड़िए। क्योंकि आप जब खाली उस पर फोकस करेंगे रीडिंग को देखकर कि आज कैसा फील कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन मेरे को याद कर रहे हैं कि नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में थर्ड पार्टी है कि नहीं, तो आपका पूरा फोकस डिवाइन मैस्कुलिन पर ही है। ये जर्नी वो नहीं है। इस जर्नी में आपको अपने आप पर फोकस रखना है और फोकस रखना है टूवर्ड्स द डिवाइन, टूवर्ड्स गॉड। फोकस आपको रखना है, अपने को ग्रो करके, डेवलप करके, कनेक्ट करना है विद द डिवाइन, अवेकन होना है। और जहाँ पर हम लोग क्या है कि कंडीशनिंग एक है हमारी, क्योंकि बचपन से हम ये स्टोरी पढ़ते आए हैं या मूवी देखते आए हैं कि एक लड़का है, एक लड़की है, एक हीरो है, हीरोइन है, दोनों के बीच में कुछ बाधाएं आती हैं, दोनों दूर हो जाते हैं फिजिकली, और फिर अंत में उनकी फतह या जीत क्या है, बोथ ऑफ देम कमिंग टुगेदर फिजिकली एंड गेटिंग मैरिड। ये वो नहीं है। उस गुड्डा गुड्डी के कहानी से बाहर निकलिए। यहाँ पर आपको सेल्फ ग्रोथ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, असेंशन पर, अवेकनिंग पर पूरी तरह से फोकस रहना है, अपने आप पर, और अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने का फोकस रहना है। अगर आप रोज़ ये एनर्जी सुनते रहेंगे चैनल्स का कि आज डिवाइन मैस्कुलिन कहाँ है, कहाँ खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन थर्ड पार्टी में क्या है, तो अपने आप से फोकस निकाल कर आप वो जो काया, डिवाइन मैस्कुलिन जो काया है, जो कि अभी डिवाइन शायद बना भी नहीं होगा अगर अनअवेकेंड होगा तो उस काया पर, उस शरीर पर फोकस कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो। फोकस अपने आप पर करना है। और जहाँ यूनियन, फिजिकल यूनियन का जो सवाल है, दोनों जो एक साथ जो आ जाते हैं ना, तो फिजिकल यूनियन का प्लीज़ वो उन पर छोड़िए, ऊपर वाले पे छोड़िए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। फिजिकल यूनियन वो ऊपर वाले पर है। आप अपने पर पूरी तरह से, अपने आप में आप परिपूर्ण हैं। यू आर सफिशिएंट बाय योरसेल्फ। आप अपने आप में डिवाइन फेमिनिन्स पावरफुल हैं और आप जन कल्याण का कुछ काम करने के लिए यहाँ आए हैं। वाइब्रेशंस रेस करने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पर,
ऑफ कोर्स वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, बहुत सारे हैं, नौकरी है, अपना अगर शादीशुदा तो शादी है, रिलेशंस हैं, मम्मी है, पापा हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो वो भी अपना कर्मा और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने हम सब आए हैं यहाँ पर। और आप जो हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे भाग रहे हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या जा रहा है। प्लीज़ अपने आप पर फोकस करिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करिए, अपने असेंशन पर फोकस करिए। उसके बाद वो सरेंडर कर दीजिए टूवर्ड्स द डिवाइन। डिवाइन जब चाहे तो आपको दोनों को साथ लाके यूनियन में लाकर जन कल्याण का काम करा सकता है। ये खाली ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, नॉट जस्ट कमिंग टुगेदर एंड गेटिंग मैरिड एंड रेजिंग अ फैमिली, ये वो जर्नी नहीं है। तो इस माइंडसेट से बाहर निकलिए और अपना जो आपका जो भविष्य है, आपको जो ऊपर वाले ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजा है इस संसार में, ओके, अपना जन कल्याण का स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर, बाकियों के ऊपर, उसको पूरी तरह से निभाइए और वो करिए। और जहाँ यूनियन का है, आपका रीयूनियन या यूनियन, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ फिजिकली कमिंग टुगेदर, वो पूरी तरह से हम पर और आप पर निर्भर है भी नहीं, वो पूरी तरह से डिवाइन पर है। वो ऑटोमेटिकली इट विल हैपन व्हेन इट विल बी हैपनिंग। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करिए, अपना सेल्फ ग्रोथ करिए, अपनी जिम्मेवारियां निभाइए, और जो फल है, फल की चिंता मत करिए। वो कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, फल की चिंता मत करिए। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल जर्नी। और हम लोग जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, वी आर ब्लेस्ड। आप इसको गवाइए मत। अपने लाइफ को, इतना वैल्यूएबल ये लाइफ है, इतनी इम्पॉर्टेंट लाइफ है, ये इनकारनेशन जो है आपका एज डिवाइन फेमिनिन, उसको ऐसे ही ज़ाया मत करिए, गवाइए मत। वी आर ब्लेस्ड कि वी आर बॉर्न एज डिवाइन फेमिनिन्स। प्लीज़ प्लीज़ सुनिए, इम्पॉर्टेंस अपने आप को ये करिए, अपने अंदर के ये जो है ना, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए कि मेरे को ग्रो करना है, मेरे को डेवलप करना है। डिवाइन जो है उसको हमको अपने अंदर जगाना है, डिवाइन को अपने अंदर अवेकन करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। और वो होने के बाद देन आई हैव टू हेल्प आउट द वर्ल्ड। किस तरह से भी ऊपर वाला चाहे जन कल्याण करना है, हेल्प आउट द वर्ल्ड। दिस इज़ द मेन थिंग। यूनियन फिर अपने आप होगा नहीं होगा, वो ऊपर वाले पे निर्भर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हम रूट चक्रा से शुरू करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो कंटिन्यू करूं, ये पार्ट 2 में होगा, पार्ट 1 में होगा, ठीक है। 2 वीडियो रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेंगे। और पार्ट 1 में हम हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन विल डिस्कवर एंड पार्ट 2 में हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम रूट चक्रा से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चक्रा अगर ब्लॉक होता है तो उसके 2 साइन होते हैं, एक फिजिकल साइन होता है, एक इमोशनल साइन होता है, ठीक है, जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं। चलिए हम पहले फिजिकल साइन के बारे में बात करेंगे। अगर किसी का रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो उसका एक पहला साइन है कि वो इंसान ठीक से सो नहीं पाता है, ठीक है। साइंटिफिकली ये माना जाता है कि एक इंसान को 6 से 7 घंटे सोना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं सो पाता है 6 से 7 घंटे तो उसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को इंसोम्निया हम कहते हैं। जिसकी वजह से जो हमारी नर्व्स होते हैं, जो रग होती है, जो हमारी आँखों से कनेक्ट रहती है, वो वीक हो जाती है। और वीक होने से क्या प्रॉब्लम होती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम मैंने साइकोलॉजी में मेरे पेशेंट से जब मैं देखता हूँ तो यही चीज़ आई है कि हेलुसिनेशंस होने लगते हैं उनको। एक्चुअली जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ, वो हमें दिखने लगती है। बट ये आप सिर्फ एक वहम है आपका, ये आपकी आंखों में दिख रहा है, बट इन रियलिटी वो चीज़ें उधर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पीपल में होता है, ठीक है। तो इसको भी, ये एक साइन है, एक फिजिकल साइन है कि आपका रोट चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से आपको हेडेक भी होता है और आंखों का प्रॉब्लम होती है, आपकी आंखों की रोशनी भी इफेक्ट करती है इस पे। और कभी कभी वो हेडेक इतना स्ट्रांग हो जाता है, जाते जाते वो माइग्रेन बन जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और साइंटिफिकली ये माना जाता है कि जो सफिशिएंट स्लीप नहीं होती है, जो ब्रेन को सफिशिएंट स्लीप या रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो 300% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्रेन कैंसर्स के, ये माना जाता है। और उसको आप
को रिकवर करना है, जो स्लीप आप सफिशिएंट आपको स्लीप नहीं मिल रही है उसको रिकवर करना है। वो रिकवर तब तक नहीं करते आप, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, आपको इरिटेशंस होते रहते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते, आप रिकैप नहीं कर पाते, आप मेमोराइज नहीं कर पाते। बहुत से मेंटल इश्यूज होते हैं जिसके प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से यू हैव टू सफ़र। और सब में गलत बात यह है कि हमारा ब्रेन उसको प्रोग्रामाइज़ कर लेता है, उसको उस साइकिल को एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद हमें चाहे तो भी अगर हम सोना चाहे तो नींद नहीं आती, हमें स्लीपिंग टैबलेट्स लेना पड़ता है। ये हम खुद एक ऐसा साइकिल क्रिएट कर लेते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे हम हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं देते। कहीं ना कहीं हम अपने ही हाथों से ये रूट चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि जो आप खाना खा रहे हो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से बोवेल इश्यूज़ हो रहे हैं। बोवेल इश्यूज़ का मतलब क्या है, जो खाना आप खा रहे हो ठीक से डाइजेस्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो इंटेस्टाइन में जाकर वो जो फीस होता है वो फीस ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो अनस होता है अनस लॉक हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको ठीक से बोवेल नहीं हो पाता है, वो सब बोवेल इश्यूज़ आ जाते हैं। ये क्यों होता है एक्चुअली? ये यूजुअली क्या होता है, जब इंसान स्ट्रेस में रहता है या डिप्रेशन में रहता है, तो ये एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है ना, इट विल टेक कंट्रोल बाय आवर माइंड। ये माइंड से कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, ये माइंड कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ। कोई इंसान मेंटली फिट नहीं है एंड ही इज़ वर्किंग ऑन फिजिकल हेल्थ। सोचो कोई बंदा डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंड वो बंदा जिम करके अपनी बॉडी बना रहा है, भाई डाइट करके अपनी बॉडी बना रहा है, इट डज़ नॉट वर्क। अगर आपका मेंटल हेल्थ पहले ठीक करो, अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है देन फिजिकली यू कैनॉट फिट योर सेल्फ। ठीक है, तो इसीलिए मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हद से ज़्यादा कभी खा लेते या हद से कम खा लेते। कभी ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खा लिया तो हमने लंच अवॉइड कर देते, कभी लंच में ज़्यादा खा लिया तो हम क्या करते हैं भाई, हम डिनर ही अवॉइड कर देते या कम से कम खा लेते। कभी डिनर ज़्यादा कर लिया तो ब्रेकफास्ट अवॉइड कर देते हैं, लंच में ज़्यादा कर लेते हैं, और उस टाइम पे डिनर भी अवॉइड हो जाता है, ब्रेकफास्ट भी अवॉइड हो जाता है, और सिर्फ लंच रहता है। ये साइकिल जो होता है ना इर्रेगुलर हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपकी बॉडी जो बायोलॉजिकल बॉडी है ना, इसका एक सिस्टम है। ठीक है, इसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, माइंड। माइंड जो रिसिप्टर है, जो हमारे इमोशंस है ना, माइंड हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है और जो हमारे इमोशंस है, इमोशंस को 5 रिसिप्टर्स होते हैं हमारे, जैसा मैंने बहुत वीडियो में बताया है। जैसा हमारी आंखें हो गई, हमारा कान हो गया, हमारी नाक हो गई, हमारे टंग हो गई और हमारी स्किन हो गई। ठीक है, ये रिसेप्टर्स है जहाँ हमारे ब्रेन को इमोशंस के थ्रू ब्रेन को सिग्नल्स पहुँचते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपका लाइफ स्टाइल होगा ना, उसी तरह का आपका जो साइकिल होगा। ठीक है, आपका जिस तरह उसी तरह से साइकिल जैसा होगा आपका, उसी तरह से आपका ब्रेन काम करने लगेगा। ठीक है, आप ये प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपरली हर चीज़ होना चाहिए। यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल पे ये कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हो तो पेट पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। एटलीस्ट आपको 60-70% आपको खाना चाहिए, लाइक 40-30% आपका पेट खाली ही रहना चाहिए। चाहे दिन में आप 5 टाइम खा लो, नो इशू, बट आपका पेट भरकर आपको खाना नहीं खाना चाहिए, जिसमें डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो माइंड क्या करता है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको ऑब्जर्व करता रहता है। माइंड ऑब्जर्व करता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। भाई वही चीज़ आप कहीं दिनों तक कर रहे हो, टाइम पे आप खाना नहीं खा रहे हो, कभी ज़्यादा कभी कम खा रहे हो, और कहीं बार चीज़ों को जब खाना चाहिए इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, यानी कि डिले कर रहे हो। तो उस टाइम पे क्या करता है, वो साइकिल को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, वो जब साइकिल को ऑब्जर्व करने लगता है ना, उस साइकिल को अडॉप्ट कर लेता है आपका ब्रेन। ठीक है, यानी कि वो ब्रेन के लिए एक सिग्नल पहुंच जाता है बॉडी के थ्रू, बॉडी जो बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि ये साइकिल है, ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल के ऊपर ब्रेन काम करने लगता है। उसी तरह के उसके बाद आपके बॉडी के रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो है वो हमारा माइंड है, जो पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करता है। उसके बाद क्या होता है, जब माइंड इस प्रोसेस को, इस साइकिल को अडॉप्ट कर लेता है ना, आप देखो, आपको जब आप कहीं बार आपने ब्रेकफास्ट को किया ही नहीं, डिले कर दिया है, आप ब्रेकफास्ट करने में आपको भूख ही नहीं लगती है। आप कहीं बार लंच को डिले कर दिया है, भूख ही नहीं लगती है। कहीं बार डिनर बिना खा के सो गए हो, आप बिना खा के आराम से सो सकते हो, भूख ही नहीं है। भाई आप सिर्फ चाय पे आप सारी दिन बिता सकते हो, भूख ही नहीं लग रही है आपको। क्यों? किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपको है भूख नहीं लग रही हो। ठीक है,
भूख ही नहीं लग रही है, तो ये आपके अंदर इशू नहीं है, एक्चुअली इट्स नॉट ए इशू। जो साइकिल, जो लाइफ स्टाइल आपने अडॉप्ट किया है ना अपनी लाइफ में, जो साइकिल प्रोसेस हुआ है, उस साइकिल को, उस लाइफ स्टाइल को ब्रेन ने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। एंड उसको उसी बेस पे वो अभी काम करने लग गया है। तो अभी क्या होता है, आप ब्रेकफास्ट भी छोड़ दो भूख नहीं लगती है, आप लंच भी छोड़ दो भूख लगती नहीं है, डिनर भी छोड़ दो भूख नहीं लगती है, क्योंकि भूख लगती ही नहीं, बिकॉज उस आपका जो ब्रेन को अडॉप्ट कर लिया है, वो प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया, उस प्रोसेस पे काम कर रहा है। तो इसीलिए जब वो काम कर रहा है ना, आपकी बॉडी के रिएक्शंस वैसे ही हो रहे हैं, एक्शंस वैसे ही हो रहे हैं। प्लीज़ इस साइकिल को आपको रेगुलर करना होगा। दिस इज़ इरेगुलर साइकिल, ठीक है, इरेगुलर साइकिल है, इसको रेगुलर करना होगा। जैसा मैंने कहा कि आप दिन में 5 टाइम खा लो, थोड़ा खा लेना, 50% खा लेना चलेगा, 60% खा लेना चलेगा, बट एटलीस्ट 5 टाइम खा लेना चलेगा, बट डोंट इग्नोर इट। ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, वेट का अचानक से बढ़ जाना, अचानक से कम हो जाना, ये जो पॉइंट्स हम अभी बात करें ना, ये एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके ऊपर का जो चक्रा रहेगा ना, वो सैक्रल चक्रा रहेगा, और सैक्रल चक्रा रूट चक्रा से इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट्स जो सैक्रल चक्रा में हम डिस्कस करेंगे, वो आपको रूट चक्रा में भी मिलेंगे, ठीक है। अभी देखिए, जो इंसान, जैसा हमने लाइफ स्टाइल के बारे में बात की, जैसा हमने ईटिंग, आपका ईटिंग साइकिल, डाइट साइकिल के बारे में हमने बात की, तो उसी बेस पर आपका वेट बढ़ जाता है। अब इंसान क्या करता है भाई, हद से ज़्यादा खा ले रहा है, जब नहीं खाना है हद से ज़्यादा खा ले रहा है, और बाकी की चीज़ें अवॉइड कर रहा है, उसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। कोई इंसान तो कम खा रहा है, हद से ज़्यादा ही कम खा रहा है, लाइक आप उसको 50-60% खाना है, वो 10% खा रहा है, 10-20% वो खा रहा है, हद से कम खा रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, वो इंसान का वेट लूज़ हो जाता है। जो इंसान हद से ज़्यादा खा रहा है, वो भी इरेगुलर साइकिल लेवल पे, तो उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का ना एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से हमें हमारा माइंड प्रोसेस करता है, हमारा माइंड अंडरस्टैंड करता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का। वो सिस्टम को ही बदला रहे हैं, तो माइंड को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसा प्रोसेस करे, ठीक है। माइंड को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, ये सब चीज़ें जो है ना सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, आपने हैबिट्स चेंज करके आपने माइंड को डिस्टर्ब कर दिया है। आप माइंड को खुद समझ में नहीं आ रहा है यार, आपकी बॉडी को कैसा कंट्रोल करे, वो कैसा बैलेंस करे। वो बॉडी क्या होती है आपकी, इरेगुलर हो जाती है, आपका पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम इरेगुलर हो जाता है, आपका पूरा माइंड का प्रोसेस इरेगुलर हो जाता है। तो इंसान क्या होता है, कोई वेट बढ़ जाता है भाई, किसी का वेट कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को अगर बैलेंस करना है ना, तो हमारे लाइफ स्टाइल को सुधारना होगा, हमारे हैबिट्स को सुधारना होगा भाई। वी शुड कीप, जो हमारा माइंड है ना, उसको ठीक से गाइड करो। आप ही गाइड कर सकते हो, आप गाइड करो। जिस तरह से आपके एक्शन रिएक्शन होंगे ना, उसके हिसाब से आपको गाइड करना है आपके माइंड को। आप उसको गाइड ही नहीं कर पा रहे हो, माइंड को खुद कंफ्यूज कर रहे हो आप, ठीक है। इरेगुलर साइकिल की वजह से आप माइंड को कंफ्यूज कर रहे हो, आप माइंड को समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसा बैलेंस करे इस चीज़ को। तो माइंड को अकॉर्डिंग, जैसा कहा, टाइम पे एटलीस्ट, या टाइम थोड़ा डिले भी होता है, इट्स ओके, एटलीस्ट में आप 5 बार खा लेना, और लाइक 50-60% खाना, और बाकी का खाली पेट हो। एक साइकिल बना के रखो, जिससे माइंड को भी समझ में आए कि मैं इस बॉडी को कैसा बैलेंस करूँ, ठीक है। जब माइंड को ही आप कंफ्यूज कर रहे हो अपने लाइफ साइकिल की वजह से, इरेगुलर पैटर्न्स की वजह से, बिहेवियर पैटर्न्स, जो इरेगुलर बिहेवियर पैटर्न्स है, आपकी हैबिट्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप माइंड को ही कंफ्यूज कर रहे हो, तो माइंड कैन नॉट बैलेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का वेट कभी बढ़ जाता है, किसी का लूज हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी इम्यूनिटी कम हो जाना, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी, इम्यूनल डिफिशियंसी हम बोलते हैं उसको, जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। ये क्यों वीक होता है, द रीज़न आई विल टेल यू। क्योंकि क्या होता है पता है, आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन खाना वो नहीं खा रहे हो जो आपकी बॉडी को चाहिए। भाई बॉडी को जो ऐसा खाना आपको खाना है जो बॉडी को बेनिफिट मिले, जिससे बॉडी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करे, और वो ऑब्ज़र्व करने के बाद जो भी वो बेनिफिट रहेंगे, जो खाना खा रहे हो, वो बेनिफिट पूरी आपकी बॉडी को पहुंच रहे हैं, ठीक है। कहीं मात्रा में, कहीं अलग अलग मात्रा में, ठीक है, वो बॉडी को वो बेनिफिट पहुंच रहा है। हम क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं, लेकिन ऐसा खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कचरा है। मतलब खाने के लिए खाना है, लेकिन वो बॉडी के लिए कचरा है, ठीक है। वो खाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए लो, अल्कोहल पीते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं लोग, ठीक है, और कई सारी चीज़ें, जो स्ट्रीट फूड होता है, स्ट्रीट फूड, जंक फूड होता है, कई सारी चीज़ें होते हैं। अगर बात करें तो वो एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका वेट बढ़ता है, उसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है भाई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं देता आपको, ठीक है। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपका बॉडी में वेट बढ़ा देता है, चर्बी बढ़ा देता है, हर जिस्म के अलग अलग पार्ट पे चर्बी बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है ना, कहीं सारे आपके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, इन्फेक्शन हो, कैंसर हो,
कई सारे की बीमारियां आप घर बना लेती है, आपके बॉडी को ये घर बना लेती है कि इम्यून सिस्टम एक ऐसा नेचुरल सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है कि एक एंटीबायोटिक है। जैसा हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो एक नेचुरल इनबिल्ट एंटीबायोटिक है इम्यून सिस्टम। वो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक कई सारी चीज़ों से लड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को बायोलॉजिकल हार्मोन्स को, चाहे सेल्स को हो, चाहे बायोलॉजिकल जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स को कई तरीके के वायरस से, इन्फेक्शन से, बीमारियों से, कैंसर से बचाता है। बट इम्यून सिस्टम जो आपका नेचुरल एंटीबायोटिक है वो ख़त्म हो जाता है एंड बीमारियां आपके अंदर घर बना लेती है। उसके बाद पॉइंट लिखा है फैटिक। फैटिक मतलब थकान। ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम खत्म हो तो थकान होती है, और लोअर बैक पेन में बहुत से लोगों को होता है ना, लोअर बैक पेन, यस इट्स आल्सो ए साइन। थकान होना या लोअर बैक में पेन में आपको लोअर बैक में पेन होना, इट्स आल्सो साइन कि रूट चक्र आपका ब्लॉक है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल है, जो नॉर्मल लाइफ में भी है, जिसका कोई सोल कनेक्शन नहीं है, वो भी सुनकर अपने आप को ये हील कर सकता है, अपने आप को नॉलेज अपग्रेड करके, वो एक सही डाइट को फॉलो करके अपना जो साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, सुधार कर, अपने हैबिट्स को सुधार कर, एक हमारे ही माइंड को हम हेल्प कर सकते हैं किस तरह से एक रेगुलर बेसिस पे, हेल्थी बेसिस पे इसका एक साइकिलिंग बनाए और जिसके बेनिफिट हमारी बॉडी को कम्प्लीटली मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थे फिजिकल साइन। हम इमोशनल साइंस के बारे में बात करते हैं कि क्या है जो रुट चक्र ब्लॉक होने से। पहला है पूर बॉडी इमेज। पूर बॉडी इमेज का मतलब ये है कि भाई जैसे भी आप हो एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप अंदर ही अंदर बोलते हो आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है। आप कितने लोग फिजिकल होते हैं भाई अपने पार्टनर के साथ, और कितने फीमेल से बोलते हैं प्लीज़ लाइट ऑफ कर देना रूम का, ठीक है। वाई? बिकॉज दे आर अशेम। वो खुद की बॉडी को लेकर दे आर फील अशेम, ठीक है। उनकी जिस टाइप की बॉडी है, चाहे वो दुबले है हद से ज़्यादा या हद से ज़्यादा मोटे, न्यूट्रल है, जैसे भी हुआ है, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो हैप्पी नहीं है अपनी बॉडी से, अपने फिगर से नॉट हैप्पी है, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड जो होता है, अपना बॉयफ्रेंड होता है, उसको भी बोलते हैं यार लाइट ऑफ कर दे, बिकॉज आप नहीं चाहते वो बंदा आपको देखे और वो जज करे, आपको क्रिटिसाइज़ करे। तो इट्स ए ब्लॉक एक्चुअली। जैसे भी आप हो, जैसे आप उससे खुश रहना चाहिए, ठीक है। आपको अपने आप से प्यार करना, दिस इज़ कॉल्ड ए सेल्फ लव, दिस इज़ कॉल्ड ए सेल्फ लव। प्यार करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है आप हद से ज़्यादा मोटे हो, अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, मोटापे से फिजिकल प्रॉब्लम, देन यू गो फॉर द जिम, देन गो फॉर द डाइट, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मोटे भी हो एंड यू आर गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, बट इसकी वजह से आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हो रही है ना, तो आपको वेट नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, वेट को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है आपको। आपका वेट बढ़ने से हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है ना। हेल्थ इशू है तो आप काम कर सकते हो, हेल्थ इशू नहीं है तो इट्स ओके, इफ़ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है, यू हैव टू बी हैप्पी विथ योर बॉडी, ठीक है। तो जैसी भी आपकी बॉडी है, खुश रहना है। बट एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो पार्टनर आपको बॉडी को लेकर क्रिटिसाइज़ करेगा या जज करेगा, डेफिनेटली वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। जो इंसान सच में प्यार करता है वो आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा, इमोशनली, फिजिकली भी, जो भी लेवल होगा वो कम्प्लीटली जैसे आप हो उसी तरह से वो एक्सेप्ट करेगा और वो आपके साथ खुश रहेगा। किसी के लिए अपने आप को बदलाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको प्रॉब्लम हो रही है। भाई आप हद से ज़्यादा दुबले हो, प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू हो रहा है, तो आप काम करो। हद से ज़्यादा मोटे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप काम करो, अदरवाइज नो नीड इट। बट आप अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव। प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, फीलिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? इनिशियल स्टेज में कोई भी आप काम करें बड़े एंथुसियास्टिक होकर, यार मैं ये करना है, मैं करूँगी, करूँगा, आधी दूर तक जाते हो, बाद मन करता है यार, अब मन नहीं करता यार वो करने का, पता नहीं अब दिल नहीं करता, डिले करने लगते हो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आपको किताब लिखने का शौक है, आधी किताब लिख दी आपने, लाइक 70-80% किताब लिख दी, आखिर के 2 चैप्टर बचे हैं, आपको लगता है छोड़ दे यार, अभी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है लिखने के लिए, फेंक दो उठा के। इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये भी एक चक्र ब्लॉक का साइन है, इमोशनल ब्लॉक का साइन है। यस, फाइनेंशियल इश्यूज, डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ठीक है। कहीं इसमें आप फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हो, आपके पास फाइनेंस नहीं रहता, पैसे नहीं रहते, एंड आप डिपेंडेंट होते हो हस्बैंड के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, तो कभी कभी माँ बाप भी दे विल इग्नोर कर देते, अवॉइड कर देते पैसा देने से। आप उस टाइम पे बहुत लो फील करते यार, सोचते मेरे पास पैसा होता ना तो आई कैन डू एनीथिंग, जो मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ मैं ले सकती थी, या जो कुछ मैं करना चाहती हूँ कर सकती थी, बट मेरे पास पैसा ना होने की वजह से फाइनेंशियली आई एम लैकिंग,
इसके जैसे आई कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मैं किसी से मांग नहीं सकती। स्पेशली जो डिवाइन लोग होते हैं ना, वो किसी से मांग नहीं सकते, वो बहुत लो कर, जब वो मांगते हैं या कोई उनको देता भी है तो वो बहुत लो फील करते हैं। उनको डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन में एक आदत होती है, डिवाइन, ओनली डिवाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन फेमिनिन, ओनली डिवाइन, ठीक है। वो डिवाइन होते हैं ना, उनको कभी भी लेना पसंद नहीं होता, दे देंगे वो, लेना उनको पसंद नहीं होता। जब आप लेते हो ना, अंदर से आप अंदर से बहुत लो फील करते हो, यार मुझे नहीं लेना था, मैं ले रही हूँ, मुझे मजबूरी है। तो अब वो क्या करते हैं, अब नहीं नहीं छोड़ यार, कैसा भी है ना सिचुएशन, आई विल एडजस्ट, मुझे किसी से नहीं लेना है, ठीक है। ये भी एक ब्लॉक है। तो इसको कैसा करना है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, नॉट डिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से लेना है, वो भी गलत है, किसी से नहीं लेना है, बट आपको खुद, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। जो भी आपके पास पैसा आप कमाओगे, थोड़ा ज़्यादा, बट मेक ए यूज़ ऑफ इट, ठीक है। बट किसी से मंगो मत, किसी से आप मंगोगे या कोई देगा, ऐसा तो डिवाइन लोगों में क्वालिटी होती नहीं है, या नवेकिन लोगों में ही होती है, वो पैसा लेते हैं भाग जाते हैं, नहीं देते, ठीक है। आप उनको पीछे बोलना पड़ता है जाकर, भाई मेरा पैसा तूने लिया है, तुझे देना पड़ेगा करके, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है, बट डिवाइन में ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है कि वो मांगते नहीं है, कभी भी मांगना उनको अच्छा नहीं लगता। जब आप, कोई भी इंसान आपको खुद होके देता है, यू फील वेरी मच लो, ठीक है। ये भी एक ब्लॉकेज है, आपको अपनी फाइनेंशियल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी ऑफ सेल्फ। ये पहला ही पॉइंट है, जो पूर बॉडी इमेज है ना, तो कभी कभी कई सारी चीज़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंट को लेकर भी आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, सेल्फ एस्टीम को लेकर इनसिक्योरिटी फील करते हो, फिजिकल लेवल को लेकर इनसिक्योरिटी फील करते हो, इमोशनल लेवल को लेकर इनसिक्योरिटी फील करते हो। आप किसी से जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते, आप किसी से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, आप बहुत अकेले रहना पसंद है, आइसोलेटेड रहना आपको पसंद रहता है, ठीक है। बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, आपको, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, उसको बोलते हैं सेल्फ इनसिक्योरिटी। फीलिंग ऑफ इनस्टेबिलिटी, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई आप सोचो कहीं जॉब कर रहे हो, जॉब 1 महीना 2 महीना 6 महीना किया, मन ही नहीं कर रहा है जाने का। कोई काम बिजनेस ज्वाइन किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना किया, मन ही नहीं कर रहा है करने का, कुछ भी। ये फिर इनस्टेबिलिटी अपने अंदर, नहीं यार स्टेबल नहीं हूँ मैं, एक्चुअली मैं कुछ समय तक सोचती हूँ ये करने के लिए, मैं नहीं कर पाती। ये इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन मैं जॉब भी ज्वाइन कर लिया, बिजनेस भी ज्वाइन, कुछ हद तक मैंने किया, एंड बात ऐसा लगा कि यार इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ, ये चीज़ के लिए आप छोड़ देते हो, तो इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी, ठीक है। ये भी एक ब्लॉकेज पॉइंट है आपका रूट चक्र का। दूसरा है फियर ऑफ हार्म, ये डर रहता है बचपन से, क्योंकि बहुत से फेमिनेंस का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, मैंने कहा ना, रेप होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, अपनी ही फैमिली से, कोई बाहर वाला नहीं, भाई अपने ही कज़न सिस्टर भाई, सिस्टर तो नहीं कहूँगा, सिस्टर भाई भी हो सकते हैं, चाचा चाची, कोई भी हो, अपना मामा मम्मी, कोई भी अपना ही होता है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट आपका होता रहता है, ठीक है। यू फील द इनसिक्योरिटी, आप जो फील होता है ना, वो इनसिक्योरिटी लेवल पे आता है। यू डोंट फील प्रोटेक्टेड, अब इनसिक्योरिटी लेवल पे होता है, यू डोंट फील प्रोटेक्टेड। भाई आप अकेले भी जा रहे हो तो आपको डर लगने लगता है, यार पता नहीं कोई आ जाएगा अचानक से पकड़ लेगा मुझे, ठीक है। ये भी एक साइन ऑफ रूट चक्र ब्लॉक, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ रहता है बचपन में, किसी अपने ही या कोई बाहर से, तो वो एक ट्रॉमा बन जाता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, या आपका मिडिल एज जो होता है उसका एक ट्रॉमा हो जाता है, वो माइंड में बढ़ जाता है, आपको डर लगने लगता है। कभी कभी क्या होता है पता है, आप देखते हो अपने माँ बाप को, वो शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है, उनका डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, वो डिवोर्स चल रहा है, वो सेपरेट हो गए हैं, केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, एंड ये सब अब बच्चे होकर आप बड़े बड़े होते होते देखते रहते हो, एंड यू लूज़ द इंटरेस्ट कि यार मुझे तो शादी नहीं करना है, ऐसी शादी नहीं करना है मुझे, मैं अकेले ही रह लूँगी, शादी नहीं करना है। शादी करने से डर लगता है, ठीक है। किसी का फिजिकल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, अब वो सेक्स से डर लगता है उसको, वो लड़की या फीमेल, उसको ये डर है कि यार शादी करूँगी तो मेरे पार्टनर के साथ मुझे फिजिकल होना है, तो आई कैन नॉट डू इट, ये मुझे बड़ा मुश्किल है, आई कैन नॉट, मुझे डर लगता है ये सब चीज़ों से। तो इससे चक्र ब्लॉक है ये आपका, ठीक है। रूट चक्र एक ब्लॉकेज से साइड, इसको भी आपको हील करना पड़ेगा। यस, द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये सारी चीज़ें हैं ना, जो हम फिजिकल लेवल पे बात किए, जैसा नींद नहीं आना, कॉन्स्टिपेशन होना, वेट लूज़ हो जाना, इम्यून सिस्टम कम हो जाना, जिसकी वजह से हमें लोअर बॉडी पेन होता है। लोअर बॉडी पेन यूजुअली जब आपका रूट चक्र ब्लॉक होता है ना, लोअर बॉडी पेन का मतलब जो होता है ना, आपके पैरों में दर्द होना, ठीक है। आपके जो पैर होते हैं, पैर के जो तलवे, फीट होते हैं, फीट में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, या लोअर बैक जो होता है ना, जो हमारा जो लोअर बैक होता है, जो अब्डोमेन्स एरिया होता है हमारा, उधर पेन होना, जो टेल बोन होता है हमारा, टेल बोन में दर्द होना, ठीक है।
ये सब एक निशानी है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक हुआ है। ये सब एक साइन है एक्चुअली। जैसा मैंने कहा कि भाई हमारा माइंड इस चीज़ को प्रोसेस करता है पूरी तरह से। जब हमारे माइंड में डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसा रिलीज़ होता है ना, तो हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो अब नॉर्मल एक इर्रेगुलर साइकिल पे काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो हार्मोन शेल्स होते हैं ना, वो एक इर्रेगुलर हो जाते हैं, इर्रेगुलर लेवल पे काम करने लगते हैं, क्योंकि माइंड में डिप्रेशन भरा हुआ है, माइंड में स्ट्रेस भरा हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइंड बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सेल्स और हार्मोन्स इरेगुलर साइकिल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं सारी इमोशनल प्रॉब्लम भी हो रही है आपको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम भी हो रही है। जो सारी चीज़ें हमने एक पॉइंट से अभी डिस्कस किया ना, दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और जैसा मैंने बताया था वीडियो के पहले, हम दो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, एक चक्रा ब्लॉक होने से क्या प्रॉब्लम होती है, अब प्रैक्टिकली कैसा हमें हील करना है। अब इस चक्रा को अगर आपको हील करना है प्रैक्टिकली, तो मैं दो चीज़ के ऊपर बोलूँगा काम करना है, आपका स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लास्ट में लिखा है, आपका स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर कैसा निकल सकते हो आप, वो है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये चक्रा के, उस पर काम करना है। एक है आपका फाइनेंशियल ब्लॉक, यस, ये पहला है, यू हैव टू कम आउट। ये ब्लॉक से बाहर नहीं निकले तो बाकी की चीज़ें नहीं सुधार पाओगे आप, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इमोशनल इम्बैलेंस या इमोशनल डिपेंडेंसी, इससे आपको बाहर निकलना है। ये दो चीज़ से बाहर निकल जाओगे तो स्ट्रेस और डिप्रेशन आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो माइंड है ना, माइंड के जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, जिसकी जो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी के सेल्स एंड हार्मोन्स काम करते हैं, उसके कमांड्स के बेस पे वो हार्मोन सेल्स काम करते हैं, ये रेगुलर साइकिल में आएंगे, बैलेंस साइकिल में आएंगे, जिसकी वजह से ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो, ये हील हो जाएगी। आई थिंक कि दवाई की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट आप, मैं ये नहीं कहूँगा मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड ए हीलिंग, ठीक है। आपको सिर्फ अनकंडीशनल लव को फील करना है, ठीक है। आप ऐसे पार्टनर के सोबत रहते हो, वो पार्टनर आपके लिए डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। वो पार्टनर आपको इमोशनली डैमेज करता है, फिजिकली डैमेज करता है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल डैमेज करके मूव ऑन कर लेता है। आप वो इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस डिप्रेशंस में आते हो और कहीं सारी फिजिकल सिम्टम्स एंड इमोशनल सिम्टम्स से सफ़र करना पड़ता है। पहले आपको फाइनेंशियल ब्लॉक ठीक करना पड़ेगा, दूसरा आपको इमोशनल डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा। जब आपका स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल लो होगा यानी कि बैलेंस होगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो अपनी बॉडी के सेल्स को, हार्मोन्स को प्रॉपरली बैलेंस करने लग जाएंगे। यस, ऑफ कोर्स, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लाइफ स्टाइल को भी आपको सुधारना है। यस, आपकी लाइफ स्टाइल को आपको सुधारना है, आपके बिहेवियर्स को आपको सुधारना है, आपके हैबिट्स को आपको सुधारना है, तभी आप एक रेगुलर साइकिल में ला अपने आप को, अपने माइंड बॉडी को एक रेगुलर साइकिल में, एक बैलेंस साइकिल में अगर लेके आ जाओगे ना आप, डेफिनेटली ये चक्रा हील हो जाएगा। फोकस ऑन द प्रॉपर डाइट, ऐसा खाना मत खाओ जो बॉडी के लिए कचरा है, डोंट ईट दैट, ठीक है, वो कोई फ़ायदा नहीं है, आप खा रहे हो कहीं से निकल रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा खाना खाओ कि जो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बेनिफिट है बॉडी के लिए, आपके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बेनिफिट है, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ स्टाइल ऑल्सो, ठीक है। चलिए, इस बात को बोलकर इस चक्र का जो टॉपिक है मैं एंड करता हूँ। आप नंबर देख रहे होंगे काउंसलिंग के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जितना इस वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया।